महाशिवरात्रि तक साल 2025 में लगभग 50 करोड़ लोग महाकुंभ में डुबकी लगा चुके होंगे। वहीं वेटिकन सिटी, पोप की स्थायी सीट, कैथोलिकों का सबसे पवित्र शहर, रोमन दुनिया का महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल, ईसाइयों की सबसे महत्वपूर्ण कल्चरल साइट, यहाँ पर सालाना 50 लाख ईसाई ही पहुंचते हैं। फिर भी ईसाइयों के 125 देश हैं। मक्का और मदीना में भी साल भर में 50 लाख मुसलमान ही मुश्किल से पहुंचते होंगे। फिर भी मुसलमानों के 50 से ज्यादा देश हैं। वहीं भारत में अकेले कुंभ में 50 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे। इस बार कुंभ की बात छोड़ भी दें तो अकेले अयोध्या में साल भर में 5 करोड़ लोग पहुंचते हैं। और इसके बाद की अगर गिनती की जाए तो 4 धाम यात्रा, काशी विश्वनाथ, उज्जैन, महाकाल, द्वारका, मथुरा, वृंदावन, वैष्णो देवी, तिरुपति, रामेश्वरम, सोमनाथ, जगन्नाथ सहित कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहां पर यात्रा करने वालों की, दर्शनार्थियों की, श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में नहीं करोड़ों में है। पर सवाल यह है कि अगर हिंदुओं के मन में आस्था अपने धर्म को लेकर इतने गहरे तक बैठी हुई है, फिर हिंदुत्व गायब क्यों हो रहा? धरती का सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है। 2000 साल पहले तक ज्यादा देश हिंदुओं के ही थे, पर एक भी हिंदू राष्ट्र आज नहीं है। हिंदू राष्ट्र तो शगुफा है। हिंदू बहुल देश भारत कब तक बना रहेगा, इसका उत्तर ही पूछ लिया जाना चाहिए। कुंभ और महाकुंभ जैसे आयोजन कब तक हो पाएंगे, इस पर भी सवाल किया जाना चाहिए। हमने 4 शक्तिपीठ गंवा दिए, नालंदा गंवाए, तक्षशिला गंवाया, मानसरोवर भी आज हमारे नियंत्रण में नहीं है। सवाल ये है, आखिर कुंभ और महाकुंभ जैसे आयोजनों से हम कितने सालों बाद वंचित हो जाएंगे? हिंदू धर्म सिमटता जा रहा है, उसके तीर्थ स्थल छीने जा रहे हैं। वजह यह है कि हिंदू जो है वह पूड़ी, पेड़ा, प्रसाद, भंडारा, डुबकी, कीर्तन, भजन, तिलक, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, पंचांग को ही धर्म समझ बैठा है। अगर विनम्रता से कहें तो हिंदू सिर्फ सांस्कृतिक पक्ष पर ही काम करने को हिंदुत्व समझता है, कल्चरल एस्पेक्ट को ही हिंदुइज्म समझता है, जबकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी कल्चरल से ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं। वह सांस्कृतिक पक्ष से ज्यादा राजनीतिक पक्ष पर काम करते हैं। जरा गौर से देखिए कि ईसाइयों के और मुसलमानों के न तीर्थ ज्यादा हैं, न त्योहार ज्यादा हैं, फिर भी उनका विस्तार लगातार जारी है, क्योंकि वह कल्चरल एक्सपेंशन से ज्यादा पॉलिटिकल एक्सपेंशन पर फोकस करते हैं। वह जब भी पावर में आते हैं तो अपनी संख्या बढ़ाने का काम करते हैं। जहां भी होते हैं राजनीति को प्रभावित करने के लिए वोट बैंक के तौर पर यूनाइट रहते हैं। जिस तरह हिंदू भंडारे की पूड़ी खाने के लिए एकजुट हो जाते हैं, उसके उलट ये दोनों ही कम्युनिटीज एकजुट हो जाती हैं पॉलिटिकल मुद्दों को लेकर, सोशल मुद्दों को लेकर, सोशल इश्यूज को लेकर। कन्वर्जन कैसे ज्यादा से ज्यादा हो, इसके पैतरे भी ये दोनों अच्छी तरह से जानते हैं। वहीं हिंदू तो कभी पॉलिटिकल पावर रहा ही नहीं। आज भी हिंदू वोट बैंक जैसा कुछ नहीं है। या तो अगड़ा वोट बैंक है, या पिछड़ा है, या दलित है। एक बात तो समझनी ही होगी हिंदू धर्म के लोगों को कि डुबकी लगाने से मन को शांति तो मिल सकती है, पर धर्म का विस्तार नहीं हो सकता। जैन और पारसी भी अपने सांस्कृतिक पक्ष को लेकर, कर्म कांडों को लेकर बहुत सक्रिय रहते हैं। जैनों में तो बड़े बड़े घरों के बच्चे मुनि बन जाते हैं, फिर भी ये दोनों धर्म गायब हो रहे हैं। और ठीक यही गति हिंदुओं की भी हो रही है। कल्चरल एस्पेक्ट्स को धर्म समझकर, कल्चरल एक्टिविटीज को धर्म समझकर और राजनीतिक ताकत, उसके विस्तार पर काम न करके यह धर्म लगातार सिमटता जा रहा है। हिंदुओं में धर्म परिवर्तन की तो बात ही क्या करें। यहाँ पर तो जो लोग धर्म छोड़ चुके हैं उनकी वापसी तक भी सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित है। महाकुंभ में घर वापसी कार्यक्रम की चर्चा तो हुई थी, पर उसका भी साहस कोई नहीं जुटा पाया। जाहिर है हिंदू हिंदुत्व के लिए तिलक, भजन, कीर्तन और डुबकी से निकलकर राजनीतिक सशक्तिकरण, राजनीतिक विस्तार, हिंदुत्व के विस्तार की कीमत चुकाना ही नहीं चाहता। और फिर यह तो सत्य है कि मुफ्त में तो मंदिर का प्रसाद भी नहीं मिलता, आपको पूरा देश कहां से मिल जाएगा।